नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने योजना ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो 15 सितंबर 2025 से पेंशन में 5 नए नियम लागू बदलाव यानी कि नए नियम लागू हो चुके हैं। तो पेंशन में 3000 से 5000 रुपये, सितंबर महीने की पेंशन की बड़ी खुशखबरी, पेंशनधारियों को मौज पेंशन नहीं मिलेगी, किसको मिलेगी, इसकी संपूर्ण जानकारी हम इसको अंदर बताएंगे वीडियो के अंदर। तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। तो बात करते हैं सबसे पहले आपके अपने योजना ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जानेंगे वृद्धा व्यवस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन की पात्र की जैसे कि शर्तें बढ़ी हुई पेंशन में कितनी मिलेगी, यानी कि वह संपूर्ण जानकारी हम इसके अंदर बताएंगे कि वृद्धा कितनी पात्र होंगे, कितनी पेंशन बढ़ी, कितनी नहीं बढ़ी। तो पेंशन बंद होने के 10 प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, यानी कि जो पेंशन बंद होने के 10 प्रमुख कारण हैं वो भी हम बताएंगे। तो पेंशन बंद होने पर क्या करें, हमारी पेंशन फिर से शुरू होगी, यानी कि हमारी जो पेंशन बंद हो गई है उसको फिर से शुरू करने के लिए क्या क्या करें। तो सितंबर महीने की पेंशन और बकाया पेंशन कब मिलेगी, यानी कि जो पहले की बकाया पेंशन चल रही है और सितंबर की जो पुरानी पेंशन है वो कब मिलेगी। तो सरकार ने पेंशन प्रणाली में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। कौन लोग अब पेंशन ले पाएंगे, कितनी पेंशन बंद होगी, आइए जानते हैं विस्तार से, यानी कि विस्तार से जानेंगे। वृद्धा व्यवस्था पेंशन में पात्रता, यानी कि वृद्धा व्यवस्था पेंशन में कौन कौन पात्रता रहेगी। आवेदन की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, यानी कि आवेदन की जो कुल सीमा रखी गई है वो 60 वर्ष है। तो ये गरीब रेखा से नीचे बीपीएल परिवार में उसकी आय सरकार द्वारा तय सीमा से कम हो, किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ नहीं ले रहे हो, स्थानीय रूप से राजस्थान का निवासी हो, यानी कि सरकारी योजना का भी लाभ नहीं ले रहा हो, जैसे कोई सरकारी जैसी नौकरी हो वह भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है, अदर स्टेट का भी नहीं ले सकता है। इसकी जो सीमा रखी गई है वो 60 साल से अधिक हो। तो आवेदन तकता विधवा होनी चाहिए और उनकी आयु सामान्यतः 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उसकी आय निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए। कोई अन्य सरकारी पेंशन का आर्थिक सहायता नहीं ले रही हो। तो विकलांगता पेंशन की पात्रता, यानी कि जो विकलांगता पात्रता है वह रहेगी अभी तक 40% या उससे अधिक विकलांगता होनी चाहिए। इसके लिए मेडिकल बोर्ड व समक्ष पदाधिकारी से प्रमाण पत्र आवश्यक होना चाहिए, जिससे कि आपको विकलांगता का 40% से अधिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ नहीं ले रहे हो, यानी कि किसी भी सरकारी जैसे नौकरी वोकरी हो उसका लाभ नहीं ले रहे हो। स्थानीय रूप से राज्य का निवासी होना चाहिए, यानी कि आप राजस्थान के ही निवासी होना चाहिए, जब होना होगा तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो हमारा जो पहला रहेगा, केवल पात्र पेंशनधारकों को ही लाभ सरकार ने साफ कर दिया गया है, यानी कि पात्र लोगों को ही इसका लाभ मिलेगा कि अब केवल वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन दर को ही बढ़ी हुई पेंशन दी जाएगी। दूसरी बात करें, पात्र लाभार्थियों को 3000 से 5000 रुपये प्रति माह सीधा खाते में डीबीटी के माध्यम से भेज दिया जाएगा। तो आपके लिए ये कुछ खबरें निकल कर आई हैं। तो बता दें, अपात्र लोगों की पेंशन बंद। जिन लोगों को ये पात्रता शर्तें पूरी नहीं होती उनकी पेंशन अब बंद कर दी जाएगी सरकार की तरफ से। आधार और बैंक खाते में लिंकिंग, मोबाइल नंबर और टोपी बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवाना होगा। पेंशन पेंशन अब सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से खाते में आ जाएगी। तो अब पात्र लोग भी इस का फ़ायदा ले सकते हो, नहीं ले पाएंगे तो ऐसी नई योजना में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपके अपने योजना ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।